हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट इस वक्त स्टूडियो में ही जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन इसी पर जानना चाहती हूँ। ये तस्वीरें और जापान जैसे एक शांति प्रिय देश में और इतने लोकप्रिय नेता का इस तरीके से कत्ल कर देना बेशक बहुत हैरान करता है। आपको इसके पीछे कारण क्या नजर आते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जापान जैसे शांतिप्रिय देश में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 62 साल पहले ऐसी कोई घटना हुई थी, शायद 1960 में। उसके बाद 1990 के दशक में ट्रेन में गैस वगैरह की जो घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे, वो हुई थी। तब से ऐसी कोई बहुत गंभीर घटना नहीं हुई है। ये जो है, इसमें कई चीज़ें हम देख सकते हैं। इसको लोन वुल्फ अटैक तो नहीं कर सकते क्योंकि उस आदमी के पास पूरी तैयारी थी। कल शाम को अगर ये डिक्लेयर हुआ था कि शिंजो आबे जो है वो 11 बजे, आज जापानी टाइम से 11 बजे सभा को नारा में संबोधित करेंगे, तो इसके बीच में रेकी हुई या किस तरह से हुआ, और इसके बीच में उसको जो भी अटैकर था उसको टाइम मिला कि उसने शॉट गन को रैप करके उसको एक तरह से कैमरे का आकार देने की कोशिश की। उसको ये पता रहा होगा कि भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ 4 सिक्योरिटी गार्ड मिले हैं, और 4 सिक्योरिटी गार्ड जो है, चूँकि देखिए सिक्योरिटी वहाँ पे इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड भी उतने ज़्यादा थोड़े नहीं सर, जो हमने तस्वीरें देखी है कि हम तो इंडिया में ये सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर तो कोई लोकल नेता भी होगा तो उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का इतना भारी भरकम बंदोबस्त होगा। यहाँ शिंजो आबे खड़े हुए हैं, उनसे बस थोड़ी ही दूरी पर कुछ ही सिक्योरिटी पर्सनल्स दिखाई दे रहे हैं, और वो खुद भी हैरान थे जब पहला फायर किया गया। वो भी भांप नहीं पाए कि ये कोई कातिलाना हमला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है, ये इस ओर साफ साफ इंगित करती है कि सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं है। और उसने जो कहा कि मैं शिंजो आबे की इकोनॉमिक पॉलिसी से मैं असंतुष्ट था, इसलिए मैंने किया, इसको भी कोई भी इसको मानेगा नहीं, क्योंकि अगर आप किसी की भी पॉलिसी से असंतुष्ट हैं, पिछले इतने साल में जापान में 1945 के बाद कई मौके ऐसे आए होंगे जब कई लोग सरकार से या सरकार के प्रधानमंत्री से असंतुष्ट रहे होंगे, लेकिन कितनी हत्याएं हुई। और दूसरी चीज़, अगर कोई असंतुष्ट है तो वर्तमान प्रधानमंत्री से होना चाहिए, ये तो 2 साल पहले छोड़ चुके हैं। तो ये चीज़, और अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी 1 घंटे पहले जो 57 मिनट पहली न्यूज़ थी उसमें ये था कि इस अटैकर के, इस मर्डरर के घर की तलाशी में एक्सप्लोसिव्स मिले हैं। एक्सप्लोसिव्स मिले हैं? जी, एक्सप्लोसिव्स मिले। इसका मतलब कि उसका कनेक्शन कहीं और दूसरी जगह से किसी तरह से था। और मेरे ख्याल से एक्यूजिंग फिंगर जो है वो ये रेड आर्मी जो है, वहाँ अल्ट्रा लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है। रेड आर्मी के प्रेसिडेंट को पकड़ा भी गया था 1995-96 में, और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में भी डाला गया था, और मेरी जानकारी के हिसाब से इस जनवरी में वो छूटा है। तो उनका हाथ हो सकता है। और इसको अगर आप जोड़ें, चीन की ग्लोबल टाइम्स ने जो प्रतिक्रिया दी है, चीन के ग्लोबल टाइम्स ने प्रतिक्रिया दी है कि इससे दक्षिणपंथी लोगों को काम करने का, प्रोजेक्ट करने का मौका मिल जाएगा चीन के खिलाफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।